देखिए, जब मैं भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ने जब मैं आया और एक पेपर होता है पॉलिटिकल थॉट का, तो मैं जब किताब खरीदने गया पॉलिटिकल थॉट का, तो किताब कुछ ऐसे मिलती है दुकान में पॉलिटिकल थॉट की, ये हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट है ना। पॉलिटिकल थॉट के क्लास में ये हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट नाम की किताब क्यों हम खरीदे? ये हिस्ट्री की किताब नहीं है क्या है? आज मैं फिर उसी सवाल पे पीछे इसलिए गया क्योंकि ये सवाल बहुत ही अहम है कि क्या हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट क्या है, क्या हमें हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट की जरूरत है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग हिस्ट्री भी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग हिस्ट्री पढ़ना भी चाहते थे। मेरी पीएचडी हिस्ट्री में है, तो मुझे भी पहले क्या लगता था कि हिस्ट्री का मतलब है राजा रानी का नाम, कौन सा राजा ने कब रूल किया, कौन से राजा ने कौन से सिक्के चलाए, राजा की कितनी रानियां थी, राजा के कितने बच्चे थे, राजा क्या खाता था, यही है ना। लेकिन अगर सच्चाई में अगर आप जाके देखेंगे तो हिस्ट्री का काम ये नहीं कि राजा का नाम क्या था उसको रट ले, है ना, और उनकी कितनी रानियां थे उसको रट लें, और राजा जी क्या पहनते थे और कितने घोड़े पे चलते थे इसको हम रट लें। हिस्ट्री क्या है ये जान लीजिए। रियलिटी हमेशा ऐसे प्रस्तुत की जाती है कि जैसे वो नेचुरल है। लेकिन हिस्ट्री का क्या काम है? दुनिया में कुछ भी नेचुरल नहीं है। अगर महिलाएं आज इस क्लास में एनसीबी में आ रही हैं पढ़ने के लिए, तो 100 साल पहले अगर महिलाएं घर से पढ़ने के लिए जाते तो लोग उसके ऊपर, अरे पढ़ने जा रही है, क्यों पढ़ने जा रही हो? कुछ भी नेचुरल नहीं है दुनिया में। तो दुनिया की जो भी रियलिटी है वो नेचुरल नहीं है। नेचुरल का मतलब क्या हुआ? नेचुरल का मतलब हुआ कि ऐसे ही है, इतने सालों से नहीं, उसमें बदलाव हुए हैं, उसमें लगातार परिवर्तन हुआ, हम उसको नहीं समझ पाते हैं। तो हिस्ट्री का सबसे पहला काम होता है उस परिवर्तन को समझना। मान लीजिए कि भारत में जो कानून है, अब हम कहेंगे ये कानून तो हजारों साल से चला, नहीं, भारत का जो कानून है उस पर कितना असर पड़ा हुआ है गांधीवादी सोच का, उस पर कितना असर पड़ा हुआ है समाजवादी सोच का। अंग्रेजों के दौर के कानून तो कितने आजादी के बाद भी चले, ये भी देखना। यानी कुछ भी नेचुरल नहीं होता है। तो होता क्या है कि रियलिटी को हमेशा प्रस्तुत किया जाता है नेचुरल, लेकिन हिस्ट्री क्या करता है? उस रियलिटी को डीनेचुरलाइज करता है। डीनेचुरलाइज का मतलब होता है रियलिटी की सच्चाई को बताता है कि नहीं, ये रियलिटी ऐसे नहीं है, पहले ऐसे था, पहले वैसे था, पहले वैसे था, पहले वैसे था, पहले वैसे था। तो हिस्ट्री का काम है रियलिटी को डीनेचुरलाइज करना, यानी नेचुरल चीजों को बताना कि इसके पीछे की असली रियलिटी क्या है। तो होता क्या है कि जब हम किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, इक्वालिटी, तो इक्वालिटी के बारे में प्लेटो ने क्या कहा, इक्वालिटी के बारे में एरिस्टोटल ने क्या कहा, इक्वालिटी के बारे में रूसो ने क्या कहा, इक्वालिटी के बारे में मार्क्स ने क्या कहा। ये बड़े बड़े जो चिंतक थे वो अलग अलग दौर में थे, अलग अलग समय के थे, तो सबने रियलिटी इक्वालिटी के बारे में अलग अलग तरीके से सोचा। यानी एरिस्टोटल की निगाह में सोसाइटी बिल्कुल इक्वल है। अगर स्लेव को डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में भाग न लेने दिया जाए, अगर महिलाओं को आपको राजनीति से दूर रखा जाए तो बिल्कुल इक्वालिटी है। लेकिन आज के दौर में हमारे संविधान के मुताबिक इक्वालिटी क्या हो सकती है जब महिलाओं को चुनाव से बाहर कर दिया जाए? नहीं हो सकती ना। तो आप देखिए, इक्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग एक नहीं है, बहुत सारी है। समय समय पर इक्वालिटी को अलग अलग तरीके से समझा गया। मार्क्स की निगाह में इक्वालिटी वही है जब मजदूरों का राज हो, जब मजदूरों का शोषण बंद हो जाए। तो हिस्ट्री क्या करता है? आपको विभिन्न विभिन्न समय में डिफरेंट टाइम, डिफरेंट कल्चर, पास्ट प्रेजेंट, सबका जानकारी देता है हमको। इससे क्या होता है कि हमारी जो समझदारी होती है वो गहरी होती है कि हमारी समझदारी सतही होती है? बताइए, गहरी होती है। जब हम उस जमाने के बारे में भी जानेंगे, इस जमाने के बारे में भी जानेंगे। इसलिए जब हम पॉलिटिकल थियरी पढ़ते हैं तो जो चिंतक हैं, जो फिलोसोफर हैं, उनकी बातों को, आज के चिंतक की भी बातों को हम पढ़ते हैं, कल के भी पढ़ते हैं, 500 साल पहले की पढ़ते हैं, 1000 साल पहले की पढ़ते हैं, इंडिया का भी पढ़ते हैं, अरब का भी पढ़ते हैं, चाइना का भी पढ़ते हैं, इंग्लैंड का भी पढ़ते हैं, अमेरिका का भी पढ़ते हैं, अफ्रीका का भी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमारी समझदारी क्या हो? गहरी हो। तो हिस्ट्री का काम याद रखिएगा, राजा रानी का नाम याद रखना नहीं है। हिस्ट्री का काम है कि हमें कोई भी फेनोमेना को एक लंबे दौर में उसको समझना है, एक उसको दूसरे समाज के
चीजों के बारे में पढ़ना है। अब मान लीजिए आप किसान आंदोलन के बारे में पढ़ रही हैं, तो किसान आंदोलन गांधी जी के टाइम में भी हुआ, किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में भी हुआ, किसान आंदोलन गुजरात में भी हुआ। तो आप अगर बहुत सारे किसान आंदोलन को पढ़ेंगे तो आपकी समझदारी और गहरी होगी। तो हिस्ट्री क्या करता है, आपकी समझदारी को बेटर बनाता है, आपकी समझदारी को गहरा बनाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक कल्चर की बात नहीं करता है, वो 1000 कल्चर की बात करता है। वो सिर्फ एक टाइम की बात नहीं करता है, वो 1000 टाइम की बात करता है। हिस्ट्री वो बताएगा, अच्छा तुमको इक्वालिटी के बारे में जानना है, आओ तुम्हें मैं बताता हूं अंबेडकर जी ने इक्वालिटी के बारे में क्या कहा, आओ बताता हूं गांधी जी ने क्या क्या, उनसे पहले मार्क्स ने क्या कहा, उनसे पहले कबीर ने क्या कहा, उससे पहले मैकेबली ने क्या कहा, उससे पहले एरिस्टोटल ने क्या कहा, उससे पहले प्लेटो ने क्या क्या। तो क्या होगा, आपकी समझदारी इक्वालिटी के बारे में बेहतर हुई या कम हुई, बेहतर हुई। तो हम पॉलिटिकल थियरी में हम थॉट को भी पढ़ते हैं, चिंतक की बातों को पढ़ते हैं। और अगले क्लास से हम लोग पढ़ेंगे लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। तो हम इस क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि लिबर्टी के क्या मतलब होते हैं, स्वतंत्रता से हम क्या समझते हैं, अलग अलग थिंकर्स ने स्वतंत्रता को क्या समझा है। मान लीजिए किसी को लगता है कि अगर मेरे पास कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए अगर मुझे छूट दे दी जाए तो मुझे स्वतंत्रता मिल गई। लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं, एडमिशन दिलाने के लिए ही मुझे अनुमति नहीं चाहिए, मैं गरीब हूं, मुझे पैसा भी चाहिए, तभी मैं एडमिशन ले पाऊंगी। तो स्वतंत्रता क्या है, इसके बारे में लोगों का चिंतन अलग अलग है। तो हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट का फायदा यह है कि हम पास्ट में जाके बहुत सारे थिंकर्स से पूछेंगे, सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट लिबर्टी, सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट लिबर्टी, आपके सोसाइटी में लिबर्टी का क्या मतलब था, उनके सोसाइटी में क्या था। तो हमको जब बहुत सारी जानकारी जब मिल जाती है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट टाइम पीरियड, डिफरेंट एरा, तो हमारी समझदारी जो होती है वो काफी गहरी हो जाती है। तो अगले क्लास से हम लिबर्टी के बारे में पढ़ते हैं।